हाय फ्रेंड्स, मैं सुमन कुमार आप लोग के बीच आज हम मैथ का एक टॉपिक रेशियो यानी अनुपात लेके आए हुए हैं, जिसमें कि आज हम अनुपात को बहुत बेसिक से और बेहतरीन तरीक़ा से सीखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं रेशियो, बोलते हैं अनुपात। अनुपात क्या होता है इसको समझते हैं। अनुपात समान इकाई की किन्हीं दो राशियों के बीच परस्पर संबंध को बतलाता है और यह संबंध यह बतलाता है कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना अथवा कौन सा भाग है। तो समझिए, जो बात हमने बोला उसको हम थोड़ा लिख के समझते हैं। जैसे समझिए, हम बोले रेशियो किन्हीं दो समान राशियों के बीच। समान राशि मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए हम यहाँ लिखे 2 kg, यहाँ हम लिखे 500 ग्राम। अगर हम दोनों के बीच रेशियो प्रकट करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? ध्यान दीजिए। देखिए, यहाँ यूनिट क्या है? केजी। यहाँ यूनिट क्या है? ग्राम। अगर आप इसको यहाँ कटा देते 2 से 500 को 250 बार में एक अनुपात 250 आ जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। गलत क्या होगा? समझिए, हमने क्या कहा? अनुपात किन्हीं दो समान राशियों के बीच। समान राशि मतलब क्या हुआ? उसका यूनिट समान होना चाहिए। अगर यहाँ केजी है तो यहाँ भी केजी होना चाहिए। यदि यहाँ ग्राम है तो यहाँ भी क्या? ग्राम होना चाहिए। यूनिट समान होना चाहिए। आप चाहेगा तो इसको ग्राम में चेंज कर लीजिए या तो इसको केजी में चेंज कर लीजिए। यहाँ तक केजी, इसको केजी को ग्राम में चेंज करना है, वो आसान लग रहा है। इसको हम कर लेते हैं। 1000 से गुना कर दीजिए। इधर कितना? 500 है। इतना ग्राम हो गया, ये भी ग्राम हो गया। तो ग्राम कट जाएगा। 00 5 दूनी 10, यानी 4 अनुपात क्या आ गया? 1। तो हमने इसको समझे समान राशि क्या होता है, उसका यूनिट समान होना चाहिए। तो उसको हम क्या बोले? रेशियो। जैसे मान लीजिए हम लिखे ए अनुपात बी 2 अनुपात 1 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? ए जो है बी से क्या है? 2 गुना है। ए क्या है? बी से 2 गुना। ये कितना? हम अगर हम बोलना चाहेंगे ए बी का कितना गुना, तो क्या बोलिएगा? 2 गुना है। हम बोलेंगे बी ए का कौन सा भाग है? क्या बोले? आधा भाग है। इससे आधा है ना। तो इसको हम समझे रेशियो को। अब हम रेशियो में कुछ नोट पॉइंट देखेंगे। अगर हम वो 7-8 नोट पॉइंट होता है उसको देखेंगे। अगर आप उस नोट पॉइंट को अच्छा से समझ पाते हैं, आपके लिए रेशियो नहीं बल्कि अर्थमेटिक का मैक्सिमम क्वेश्चन रेशियो पर ही बन जाता है। इसीलिए हम रेशियो को थोड़ा अच्छे ढंग से सीखेंगे। तो चलिए आते हैं अब हम कुछ नोट पॉइंट पर। नोट पॉइंट देखिए, पहला हम समझते हैं। यदि कहीं लिखा हुआ है ए अनुपात बी को ए बटे बी के रूप में भी लिखा जाता है। जैसे समझिए, हम लिखे 2 अनुपात 3, इसको हम 2/3 भी पढ़ सकते हैं। कहीं लिखा हुआ है ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 3, हम इसको ए बटे बी बटे में करके इसको 2/3 भी पढ़ सकते हैं। तो पहला पॉइंट ये हुआ। अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसको हमको समझना बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान दीजिए, दूसरा पॉइंट कहता है यदि किसी राशि के बीच अनुपात प्रकट करना चाहेंगे, सबसे पहले हम ये ध्यान देना होगा कि जिस राशि में का अथवा से लगा हो उसे हर मान लेंगे तथा दूसरे को अंश मान लेंगे। तो जो हम बात बोले उसको थोड़ा लिखना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए हम लिखे लाभ क्रय मूल्य का 3/5 गुना है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम चाहेंगे
लाभ और क्रय मूल्य का रेशियो लिखें तो कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम उसको ध्यान देंगे, पढ़ेंगे। लाभ क्रय मूल्य का 3/5 गुना। सबसे पहले हम क्रय मूल्य पर का पे अटैक करेंगे। का अधिकार किसके साथ लगा हुआ है, क्रय मूल्य साथ ना, यानी क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, जिसमें का अथवा से उसको हर मानना है तो का किसके साथ, क्रय मूल्य साथ ना, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 5। जो वो की बचाना तो उसमें अंश वाला चल जाएगा, तो लाभ कितना हो जाएगा 3। जैसे मान लीजिए हम लिखे ए का भाग बी के भाग का 3/4 गुना है। तो अगर हम ए अनुपात बी यहाँ से लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, समझिए। हम सब पढ़ेंगे इसको। ए का भाग बी के भाग का 3/5 गुना। ये जो का लगा हुआ है ये किसके साथ लगा हुआ है, बी के साथ। किसके साथ लगा हुआ है, बी के साथ। मतलब जिसके साथ का उसको क्या हर मानेंगे, यानी बी हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 3। तो इस तरह से हम रेशियो लिख लेंगे। अब हम अगला तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट, यदि ए अनुपात बी अनुपात सी में यदि प्रथम पद को x मान लिया जाए तो दूसरे एवं तीसरे पद को भी bx तथा cx मान लेना होगा। देखिए, यदि ए अनुपात बी अनुपात सी में यदि एक प्रथम पद क्या ए हुआ, यदि प्रथम पद को x मान लिया जाए तो दूसरे एवं तीसरे पद को भी bx तथा cx मान लेना होगा। इसका मतलब क्या हुआ समझते हैं। जैसे मान लीजिए ए बी और सी का अनुपात दिया हुआ है 2:3:5। हम क्या अनुपात है ना, हम इसको फिक्स करना चाहते हैं। इसको क्या करेंगे हम, जैसे पहला पद में हम x लगाएंगे। अगर हम प्रथम पद को x लगाएं तो इसमें क्या x लगाएंगे, भी ना कितना 3x, कितना हो जाएगा 5x। जब हम फिक्स करते रेशियो क्या होता है, हट जाता है। तो इस तरह लिखेंगे। इसका मतलब यही हुआ, अगर अनुपात में है, अगर हम एक हम x मान दो क्या है, सबको x लगा देना होगा। अब हम समझते हैं अगला पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 आपका कहता है अनुपात के प्रत्येक पद में हम अपनी आवश्यकता अनुसार किसी भी अशून्य मतलब शून्य को छोड़ के किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं। तो इसको लिखना चाहेंगे, अनुपात में हम अपनी आवश्यकता अनुसार किसी भी अशून्य शून्य को नहीं लेना, शून्य को छोड़कर किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं। क्या लिखा हमने, समझिए। देखिए, अनुपात में हम अपनी आवश्यकता अनुसार किसी भी अशून्य मतलब शून्य को छोड़ के किसी भी संख्या से क्या गुना कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम ए अनुपात बी अनुपात सी दिया हुआ है 3:4:5 दिया हुआ है। अगर मेरा मन होगा हम ए को 6 बना लेते हैं, आप और भी कुछ भी बना सकते हैं, हम 6 मान लेते हैं। इसको हमको यहाँ 3 है, हमको क्या कितना बनाना है, 6 बनाना है। कितना इसमें गुना करना पड़ेगा, 2 से। अगर हम इसमें 2 से गुना करते हैं तो रेशियो का नियम है, उस प्रत्येक पद में उससे जितना लेट होगा उस समय क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। मतलब यहाँ भी हो जाएगा
2 यहाँ 5 गुना कितना हो जाएगा, मतलब हो गया आपका 6 अनुपात, फिर हो जाएगा 6 अनुपात 8 अनुपात, ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। इस तरह से मतलब हम अनुपात में हम अपने आवश्यकता अनुसार किसी भी अशून्य मतलब शून्य को छोड़ के किसी भी संख्या से क्या गुना कर सकते हैं, इससे रेशियो का इफेक्ट नहीं पड़ता है। हमने चौथा पॉइंट समझा। अब हम पॉइंट नंबर 5 समझते हैं। आप लोग थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए, ले लीजिए। जो भी है हम इसी में समझेंगे पॉइंट के हिसाब से, समझ लिए फिर उसका नहीं क्वेश्चन बनाना बहुत आसान हो जाएगा। कितना नंबर पॉइंट होगा, पॉइंट नंबर 5 होगा। जब अनुपात भिन्न के रूप में दिया हो तो सबसे पहले उसके हरों का एलसीएम लेकर प्रत्येक पद में गुना कर देंगे। देखिए क्या लिखे, जब अनुपात भिन्न के रूप में आ दिया, कभी काल क्या होगा अनुपात भिन्न के रूप में दे देगा, 3/5 4/6 कर देगा, इस तरह से दिया हो तो उससे सिंपल भिन्न में लाना पड़ेगा, सिंपल रेशियो में लाना है। तो क्या करेंगे उसके लिए, सबसे पहले उसके हरों का एलसीएम लेके प्रत्येक पद में क्या करेंगे गुना कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल समझिए, जैसे मान लीजिए ए बी सी दिया हुआ 3/4 दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है, 3/6 दिया हुआ है, इस तरह से दिया गया है। तब हमको इसको सिंपल रेशियो में लिखना है। कैसे लिखेंगे समझिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो नीचे वाला जो है हर, इन सब का एलसीएम लेंगे। तो हम एलसीएम लेंगे इधर 4 2 6 का एलसीएम, 2 से 2 बार में, 3 दूनी 4 3 कितना 12, एलसीएम कितना आ गया 12। तो एलसीएम जब बस हम क्या प्रत्येक पद में 12 से क्या करें गुना कर देंगे, मतलब 3/4 गुना 12, 1/2 गुना 12, 3/6 गुना 12। कटाइए, 4 3 12, 2 से 6 बार में, 6 दूनी 12, 3 3 9 अनुपात 6 अनुपात कितना आ गया 6, कितना आ गया 9 अनुपात 6 अनुपात 6। इसको और भी कटा सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, कटेगा समझिए ध्यान दीजिए। अगर इसको हम कटाना चाहेंगे रेशियो को, यदि सब कटता है, जैसे 3 से देखो सब कट रहा है, तो तब ये कटाएंगे। जैसे मान लीजिए ये दोनों कट रहा है, ये नहीं कटेगा तो फिर नहीं कटाएंगे, तो कटता है कटा छोटा कर लीजिए। और 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, मतलब हो गया 3 अनुपात 2 अनुपात 2। जैसे हम दूसरा हम देखते हैं, जैसे ए बी सी दिया हुआ है, 1/3 ई दिया हुआ है 5, ई दिया हुआ है 3/5। आप कैसे रेशियो लिखेंगे, देखिए ये भिन्न के रूप में है ना, बटे कितना है 1 है, तो हर का एलसीएम लेंगे, 3 5 का एलसीएम 3 1 5 का 15 होगा, तो 15 से हम गुना कर दीजिए। 3 5 15, 5 3 15, मतलब 5 अनुपात 75 अनुपात 9। तो ध्यान दीजिए यहाँ, देखिए ये दोनों 5 से कट रहा है, ये क्या कट रहा है क्या नहीं कट रहा है, नहीं कटाएंगे। ये दोनों 3 से कट रहा है, ये कट रहा है क्या नहीं कटाएंगे, इतना ही छोड़ देंगे। ये मेरा क्या हुआ रेशियो हुआ। तो हमने देखा जब भिन्न में रहेगा तो उसको सिंपल रेशियो में कैसे लाएंगे, इसको हम क्या बनाने के लिए सीखे। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं, इसमें पॉइंट नंबर 6 होगा। अब पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 आपका कहता है जब कभी भी दो राशि बराबर के रूप में हो तो, जब दो राशि क्या आपस में बराबर के रूप में हो
रूप में हो तो अनुपात प्रकट करते समय सबसे पहले उसके गुणांक को व्युत्क्रम के रूप में लिखेंगे। उसके बाद सभी के हरों का एलसीएम लेकर उसके प्रत्येक पद में गुना कर देंगे। समझिए, कभी काल क्या होगा, अनुपात जो प्रकट करने के लिए बोलेगा और दोनों राशि क्या रहेगा, बराबर के रूप में रहेगा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, जैसे देगा 2a बराबर 3b बराबर 5c। आपसे कहेगा ए अनुपात b अनुपात c का अनुपात क्या होगा, आपसे ये क्या पूछा जाएगा। देखिए यहाँ क्या है, बराबर के रूप में है ना, हमको रेशियो पुट करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले a b c लिख देंगे, इसको व्युत्क्रम मतलब उल्टा कर देंगे। यहाँ नहीं कुछ तो बटे क्या एक है, नहीं बटे क्या है एक, नहीं बटे क्या एक है, ये उलट जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/3, 1/5। अब ये क्या आ गया, रेशियो के रूप में आ गया। तो मेरा आंसर, ये भी आंसर हो गया, लेकिन ज़्यादातर आंसर ऐसा नहीं दिया रहता है। तो फिर कैसे करेंगे, इससे हम पहले जो सीखे जिसमें जैसे भिन्न के रूप में कैसे है उसको बदलते हैं सिंपल रेशियो में। तो सबका क्या हल्का एलसीएम ले लेंगे, यानी 2, 3, 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। सब 30 से गुना कर देते हैं। दो से 15 बार में, 3 से 10 बार में, 5 से 6 बार में, यानी हो गया 15:10:6। यही मेरा क्या हुआ, आंसर हुआ। अगर सब कटेगा तो और कटाते। हाँ देखिए ये दोनों 5 से कट रहा है, कट रहा है क्या, नहीं कटाएंगे। ये दोनों देखिए 2 से कट रहा है, कट रहा नहीं, काटना कटाएंगे। अगर जब तक तीनों ना काटे तो क्या नहीं कटाएंगे। तो इसको हम समझे। और इसी में देखिए दूसरा हम समझते एग्जाम्पल। एक तो ये देखिए, अब हम दूसरा एग्जाम्पल इसी में समझते हैं। जैसे मान लीजिए कभी ऐसा दे दिया 2/3a बराबर 5/6b बराबर 1/3c, और आपसे पूछ देगा a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। तो कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए। कुछ नहीं, बस सबसे पहले क्या इसको व्युत्क्रम के रूप में लिख देना है। यानी हो जाएगा 2/3 कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ये आपका 6/5 हो जाएगा, ये 3 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मेरा आंसर ये भी चलेगा, ये मेरा आंसर हो गया। लेकिन समझिए ज़्यादा थोड़ा नहीं, और बढ़ा देता है, उसको हम भी बढ़ा लेंगे। दोनों कैसे लिखिए, 2, 5 के कितना 10 आएगा, समय 10 से गुना कर दीजिए। कटाइए, आपका हो गया 15:12:30। ध्यान दीजिए, ठीक है। अब कटता है, कटा लेते हैं। देखिए 3 से सब कट रहा है, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 3 × 4 = 12, 3 से 10 बार में। अब नहीं कट रहा, तो ये मेरा क्या हुआ, आंसर हुआ। तो मतलब समझिए, हमने सीखा जब दो राशि क्या बराबर के रूप में रहेगा तो उसको कैसे हम क्या भिन्न के रूप में लिखेंगे, इसको समझे। और हम आगे समझते हैं 7वां पॉइंट। अगर आप इन सब पॉइंट को अच्छे समझ लेते हैं, आपके लिए रेशियो ही नहीं बल्कि अर्थमेटिक का मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से बन जाता है। इसीलिए आप थोड़ा रेशियो के सीखने का अच्छे से प्रयास कीजिएगा। तो हम रेशियो में अब हम आगे देखते हैं। एक आपका आता है शब्द कम या अधिक के मतलब होता है अंतर, ये याद रखिएगा। आपका होगा पॉइंट नंबर 7, जो भी होगा अपने शब्द देखिएगा। शब्द कम या अधिक का मतलब होता है अंतर, ये याद रखिएगा। शब्द कम या अधिक का मतलब होता है अंतर, ये याद रखिएगा। शब्द कम या अधिक का मतलब होता है अंतर, ये याद रखिएगा। शब्द कम या अधिक का मतलब होता है अंतर, ये याद रखिएगा। शब्द कम या अधिक का मतलब होता है अंतर, ये याद रखिएगा। शब्द कम या अधिक का मतलब होता है अंतर, ये याद रखिएगा। शब्द कम या अधिक का मतलब होता है अंतर, ये याद रखिएगा। शब्द कम या अधिक का मतलब होता है अंतर, ये याद रखिएगा। शब्द कम या अधिक का मतलब होता है अंतर, ये याद रखिएगा। शब्द कम या अधिक का मतलब होता है अंतर, ये याद रखिएगा। शब्द कम या अधिक का मतलब होता है अंतर, ये याद रखिएगा। शब्द कम या अधिक का मतलब होता है अंतर, ये याद रखिएगा। शब्द कम या अधिक का मतलब होता है अंतर, ये याद रखिएगा। शब्द कम या अधिक का मतलब होता है अंतर, ये याद रखिएगा। शब्द कम या अधिक का मतलब होता है अंतर, ये याद रखिएगा। शब्द कम या अधिक का मतलब होता है अंतर, ये या
अंतर। शब्द कम या अधिक मतलब क्या होता है? अंतर। एक बात दिमाग में बैठा लीजिए, अंतर किसी का भी कभी निगेटिव में नहीं आता है। अंतर कभी भी निगेटिव में नहीं आता है, ये आप दिमाग में बिठा लीजिए बात। जैसे मान लीजिए हम बोलेंगे 20 और 30, इसको समझते हैं कम या अधिक मतलब अंतर का है, कैसे होता है इसको समझते हैं। जैसे हम बोलेंगे 20-30 में कितने का अंतर है, आप क्या बोलेगा? 20 का अंतर है। हम बोलेंगे 20-30 से कितना कम है, क्या बोलेगा? 10 कम है, 10 होगा। हम बोलेंगे 20 और 30 में कितना, क्या बोलेगा? अंतर 10 का है। हम बोलेंगे 20-30 से कितना कम है, क्या बोलिएगा? 10 कम है। हम बोलेंगे 30-20 से कितना अधिक है, क्या बोलिएगा? 10। मतलब हमने जो पूछा सब आपका क्या जवाब आया? 10। मतलब इससे हम समझ गए कम का कम भी बोले तो बोले 10, अधिक बोले तो क्या? 10। इसी को हम लिखे शब्द कम या अधिक मतलब क्या होता है? अंतर। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दिया क्वेश्चन 20 और -5 में कितने का अंतर है? 20 और -5 में कितने का अंतर है? आप बोलिएगा, बोलिए कितना का अंतर है? यहाँ अंतर 25 का है। अब कैसे है समझिए इसको। जैसे हम यहाँ बोले 20 और 30 में कितना का अंतर, आप क्या बोले? 10 का अंतर है। हम फिर पूछे 20-30 से कितना कम है, क्या बोले? 10 कम है। हम फिर पूछे आपसे 20 से 30 कितना अधिक है, क्या बोले? 10 बोले। मतलब हर एक बार आप क्या बोले? 10 बोले। आप जानते क्या किए मन ही मन? आप मन ही मन में क्या किए? बड़ा में छोटा क्या किए? घटा लेते हैं। नहीं, घटा लेते हैं। तो हम भी यहाँ क्या करेंगे? बड़ा में छोटा क्या करेंगे? घटाएंगे। तो आप ये बताइए ये दोनों में बड़ा कौन है? ये दोनों में बड़ा कौन है? 20 बड़ा है कि -5 बड़ा है? तो लाइट कट गया। समझिए, तो हमने पूछा आपसे 20 और -5 में कितने का अंतर है, तो आप क्या बोलिएगा? 25 का अंतर। कैसे है इसको समझिए। आप बताइए 20 बड़ा है कि -5 बड़ा है? आप बोलेगा सर जी -5 बड़ा है। जब -5 बड़ा है तो अंतर कैसे निकालते हैं? बड़ा छोटा घटाते हैं। तो मतलब बड़ा तो 20 से, इसमें से कितना -5 घटेगा ना। जब घटेगा तो इसे सिंबल लगेगा माइनस का ना। आपका हो जाएगा ये 20 माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा ना। +5 यानी कितना ही हो जाएगा अंतर? 25। अगला देखिए, आगे हम पूछेंगे आपको -20 और 4 में कितने का अंतर है? बोलिए कितने का अंतर है? यहाँ अंतर 24 का है। कैसे अंतर 24 का है इसको समझते हैं। आप बताइए हम क्या समझे? अंतर जब भी निज्ञात करते हैं तो क्या करते हैं? बड़ा छोटा क्या करते हैं? घटाते हैं। तो बताइए दोनों बड़ा कौन है? यहाँ ये -20 है, ये 4 है, तो बड़ा तो 4 है ना, ये तो माइनस में है ना, कर्ज में है ना। तो मेरा बड़ा हुआ 4, यानी 4 में से घटेगा कितना? -20, यानी आपका हो जाएगा 4 माइनस प्लस हो जाएगा 20, यानी कितना हो गया? 24। और समझिए, जैसे मान लीजिए बोले -30 और -10 में कितने का अंतर है? बताइए कितने का अंतर है? यहाँ अंतर आपका होगा 20 का। अंतर क्या होगा? 20 का। कैसे होगा इसको समझते हैं। आप देखिए -30 बड़ा है कि -10 बड़ा है? आप बोलिएगा सर जी -10 बड़ा है। तो -10 में 30 घटेगा, -30 घटेगा ना। तो -10 में से घटेगा कितना? -30, तो मतलब हो जाएगा -10 और माइनस माइनस प्लस ना 20, यानी कितना आ गया? +10। इससे हम तो ये सीखे, इससे तो ये भी प्रूव हो गया ना। अब देख लिए कि अंतर कभी निगेटिव नहीं आता है। अंतर कभी निगेटिव नहीं आता है, उसको समझे। और क्या, हमेशा अंतर ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? बड़ा में छोटा को घटाते हैं। अब देखिए एग्जाम में इतना करना नहीं है, आप एक इसको निचोड़ समझिए। यदि सेम डायरेक्शन, इसका मतलब क्या हुआ? अगर प्लस प्लस रहे या माइनस माइनस रहे तो दोनों क्या कीजिएगा? अंतर निकालने के लिए अंतर दोनों क्या कीजिएगा? घटा दीजिएगा। दोनों क्या कीजिएगा? घटा लीजिएगा। देखिए यहाँ जैसे हम बोले 20-30 में क्या घटा ली? दोनों घटा लीजिए, बड़ा छोटा घटा लीजिए, कितना आ गया? 10 आ गया। अगर हम बोलेंगे अपोजिट डायरेक्शन जब रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन, इसका मतलब क्या? अगर प्लस में क्या रहेगा? माइनस में। ये तो रहेगा माइनस में, क्या रहेगा? प्लस में।
इसको बोलते हैं अपोजिट, मतलब एक प्लस एक क्या रहेगा माइनस में, उसको हम बोलते हैं अपोजिट साइन। जब अपोजिट साइन रहेगा तो अंतर ज्ञात के दोनों जोड़ दीजिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए -20 4 दोनों अलग अलग है, नहीं माइनस क्या है प्लस में, अंतर कितना 20 4 24 कर दीजिए, अंतर यहाँ क्या होता है, इनमें घटाते हैं, इसमें क्या करते हैं जोड़ते हैं, अंतर क्या करते हैं समझिए। अगर सेम रहे दोनों घटा लीजिएगा, अपोजिट रहे क्या कहे दोनों जोड़ दीजिएगा। तो इसको हम समझे। तो अब हम अगला पॉइंट समझेंगे। अगला पॉइंट है आपका बराबर बराबर। बराबर बराबर का मतलब होता है 1:1। कैसे होता है इसको हम समझते हैं। रेशियो में क्या होता है 1:1 बराबर का मतलब। बराबर का मतलब होता है 1:1। इसको हम समझते हैं कैसे बराबर का मतलब 1:1 होता है। जैसे मान लीजिए हम बोलेंगे 3600 रुपया है, इसको ए बी और सी के बीच समान अनुपात बराबर बांटना है। आप कितना कितना बांटिएगा, बोलेगा सही 3 से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा 1200, ये भी कितना 1200, ये भी कितना आएगा 1200। आपका रेशियो कटाते हैं, कटा देते हैं, सब तो कट जाएगा नहीं, कितना 1:1। अभी से ध्यान रखिए, बराबर बराबर जब भी कहे तो रेशियो में कितना उसको मानना है 1:1 मानना है। तो हम इसको समझें। एक आपका लास्ट पॉइंट, इसके बाद आपका रेशियो सब पॉइंट खत्म हो जाएगा, फिर हम आगे सवाल करेंगे। अगर इसको आप साफ रिवीजन कर लेते हैं 7-8 पॉइंट जो भी लिखा है, आपके लिए रेशियो बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान। तो फिर सवाल भी करेंगे। तो चलिए, तो सब लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। एक आपका होता है किराए संबंधित, देखिएगा किराए संबंधित प्रश्नों को हल करते समय हमें यह बात का ध्यान देना है कि किराए उसी अनुपात में दिया जाता है कि जिस अनुपात में वस्तु का उपयोग किया जाता है। समझिए क्या लिखे, इसको समझते हैं। लिखे किराए संबंधित प्रश्नों को हल करते समय यह बात का ध्यान देना है कि किराए उसी अनुपात में दिया जाता है जिस अनुपात में उस वस्तु का उस वस्तु का क्या उपयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए 3 दोस्त हैं, ए बी सी 3, मान लीजिए कुछ भी 3 दोस्त हैं, तीनों का मन हुआ क्या एक ठो कार, जो थोड़ा महंगा कॉस्टली कार जो परचेज नहीं कर सकते हैं, तो उसको भाड़ा पर चलाने शौक रहता है तो नहीं, भाड़ा पर भी ला लेते हैं। तो उसको मन में हुआ कि क्या संडे होगा, उस दिन सब बैठारी था तीनों, तो बोला कि चलो ना आज क्या करते हैं, एक हम कार लाते हैं किराए पर। सब बोला कि ठीक है, जब ऐसा मन है सबका, तो सब तीनों दोस्त था तो बोला चलो ठीक है लाते हैं। तो क्या आप देखते हैं ना गाँव के घर में क्या होता है, दोस्त में ही कोई नहीं बढ़िया रहता, कोई थोड़ा क्या कमज़ोर रहता है। क्या किया, सबके सक्षम नहीं, सबका तीसरे तो कार ला लिया, लेकिन क्या जो थोड़ा बढ़िया था ना वो ज़्यादा होशियार था। होशियार भी था मतलब क्या था, बढ़ियापनी दिखा के ज़्यादा यूज़ किया कार का। जैसे कोई चलाया 5 घंटा, कोई 3 घंटा। जो थोड़ा बुढ़ू नहीं, थोड़ा मतलब उतना बोलता नहीं था, थोड़ा कमज़ोर, उसको बुझता था नहीं, उसका वो 1 के 2 घंटा चलाया। तो क्या जब वो जाएगा शाम को कार उसको मतलब पहुँचाने के लिए, तो क्या किराया सब सामान ही देगा? नहीं। हम भले आपको गाँव घर में नहीं बोल देते हैं नहीं रे सब बराबर रुपया 10 सामान लिए, नहीं, लेकिन ऐसा जो है ना मैथ आपका ये नहीं कहता है। मैथ आपका कहता है
किसी वस्तु का आप जितना उपयोग कीजिएगा जितना समय वही बात क्या आपको आप किराया देना होगा आपको। जैसे मान लीजिए ABC 3 दोस्त था, कार लाया, भाड़ा पे लाया, कुछ रुपया में लाया होगा। उसको क्या किया उन्होंने, पहला चलाया, ये होशियार था, बढ़िया भी था, ये 5 घंटा चलाया, ये बेचारा 3 घंटा, इसको 2 घंटा दिया, सीखो था कमजोर था, उसको 2 घंटा दिया। तो क्या ये किस अनुपात में देगा? जिस अनुपात में उपयोग करेगा वही अनुपात में देगा ना। तो कटाइए, अच्छे समय कट जाएगा, मतलब आपका आ गया 5:3:2। अब जो किराया देगा, किराया किस अनुपात में देगा? जिस अनुपात में वस्तु को उपयोग किया उस अनुपात में देगा। तो आशा करते हैं आप रेशियो का ये सब पॉइंट को समझ गए। एक बार आप फिर दोबारा वीडियो देखिए, आपको अब रोज़ एक वीडियो मिलेगा। हम सबसे पहले पूरा अच्छा से रेशियो पढ़ेंगे। अगर रेशियो पर अच्छे से पढ़ लिए, आपको हम विश्वास दिलाते हैं, आप मेरे विश्वास कीजिए, आपको CGL लेवल तक की बात करते हैं, आपको मैथ में कहीं परेशानी नहीं होगा। और सब फास्ट का बात ही बोले, इतना फास्ट चलेगा, आप भी सोचिएगा सर इतना भी होता है आसान क्या? हाँ, इतना भी आसान होता है, आपको हम दिखाएंगे। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन लेकर आएंगे। हाँ, उससे पहले आप थोड़ा इसको अच्छा से रिवीजन कर लीजिएगा, आप थोड़ा नोट्स बना लीजिए एक ठो, आपको वीडियो रेगुलर मिलते रहेगा। हाँ, आप लोग जो नए हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा हमको सपोर्ट कीजिए, आपको हम बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। और आपके आगे अभी SSGT का आया है, इसका भी हम टारगेट बैच बहुत जल्द आपको नहीं यूट्यूब के माध्यम से देंगे। कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट जिससे होता है, 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट सब ढंग से जो सब प्रीवियस ईयर पूछा गया है उसको देखेंगे, और खाँटी मेथड से देखेंगे, एकदम बिना फार्मूला का पूरा मैथ ख़त्म करेंगे। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। आपको अच्छा लगे वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।